अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पढ़ना है चैप्टर 1 एविडेंस ऑफ एटम्स। एटम्स को मेजर करने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज़ हुआ और माइक्रोस्कोप हमारे पास दो तरह की है। एक है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, एक है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है इसमें हम विजिबल लाइट यूज़ करते हैं और जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इसमें इलेक्ट्रॉन यूज़ करते हैं। और जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है इसमें देखेंगे ये ना विजिबल रेंज में चीज़ों को मेजर करेगी। मतलब जो भी ऑब्जेक्ट जो होगा ना विजिबल रेंज में, मेजर ऑब्जेक्ट अबव 500 नैनोमीटर। ठीक है, ये इसने 500 नैनोमीटर में चीज़ों को मेजर करना है। और जो यूवी की रेंज होती है ये 200 से 400 नैनोमीटर होती है और विजिबल रेंज 400 से 800 नैनोमीटर होती है। ठीक है, अब ये हमें ये बात पर यहाँ पे एक तरह का सवाल आता है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्यों बेहतर है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से, इसमें फ़र्क क्या है। इसमें वजह एक ये है कि जो ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप कैन मेजर द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट अप टू और अबव 500 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 टू रेज़ पावर -9 मीटर। ठीक है, ये तो हमने बता दिया कि ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप जो भी ऑब्जेक्ट को मेजर करती है यानी कि अबव 500 नैनोमीटर। मतलब देखें कि जो विजिबल रेंज है ना ये होती है 400 से 800 नैनोमीटर और जो 500 से ये अबव होंगे उसमें ये ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप यूज़ होगी। और नेक्स्ट सवाल ये आता है कि वाई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज़ बेटर देन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। ठीक है, इसका क्या वजह है कि वो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्यों बेहतर है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से। इसकी वजह यह है कि ये इसमें वेवलेंथ का फ़र्क है। मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ होती है ना वो बहुत ही कम होती है विजिबल लाइट की वेवलेंथ से। ठीक है, बिकॉज वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ मच शॉर्टर देन दैट एट अ विजिबल लाइट। उसके बाद वेवलेंथ क्या होती है और ये हमने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है कि वेवलेंथ क्या होता है कि द डिस्टेंस बिटवीन क्रस्ट और ट्रफ इज़ कॉल्ड वेवलेंथ। ठीक है, वो कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ है ना ये बहुत शॉर्ट होती है और जो विजिबल लाइट की वेवलेंथ है वो इससे ज़्यादा होती है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट सवाल ये है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैसे वर्क करती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मैग्नीफाइड पीस ऑफ ग्रेफाइट अबाउट 15 मिलियन टाइम्स। देखें कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसने ग्रेफाइट को पीस को 15 मिलियन टाइम्स मैग्नीफाइड किया है। और ये फिर उसने ना ये वाली पिक्चर शो की इस तरह की, उसमें इस तरह के बैंड शो हुए हैं और ये बैंड क्या है आर लेयर ऑफ आ कार्बन एटम से, ये कार्बन एटम की लेयर है। और ये देखें उसके बाद मज़ीद ये ना 20वीं सेंचुरी में रिसर्च होती है एक्सरे ने। जो भी एक्सरे है ना इसने हमें बताया कि एटम का डायामीटर होता है 2 × 10 की पावर -10 मीटर। अब हमने इसको मीटर से नैनोमीटर में करना है। ठीक है, इसके लिए क्या हम करेंगे कि एक पावर हमने इसकी कम करनी है और ये आ जाएगा 10 टू रेज़ पावर -9 मीटर। उसके बाद 2 को हमने डिवाइड करना है 10 पे और ये आएगा 0.2 नैनोमीटर। और नेक्स्ट हमारे पास ये कि एटम का मास क्या होगा। एटम का मास अगर किलोग्राम में देखें तो ये होता है 10 टू रेज़ पावर -27 टू 10 टू रेज़ पावर -25 किलोग्राम। और अगर हमें इसको एटॉमिक मास यूनिट में देखेंगे तो ये आता है 1.661 × 10 की पावर -27 किलोग्राम।